जय श्री राम। आज हम आपको भगवत गीता सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भगवत गीता में उस सामान्य सिद्धांत को भी व्याख्या है जो मृत्यु के समय ब्रह्मा का चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम मनाता है। या ये या वापि स्मरण भाव त्यज्यन्ते कलेवरम ता तमेवेति कौन्तेय कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाख्या तथा परा अविधा कर्म संज्ञाना तृतीया शक्ति दृश्यते। परमेश्वर की शक्तियाँ विविध तथा असंख्य हैं और वे हमारी बुद्धि के परे हैं, लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्तात्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें 3 भागों में बांटा है। सारी शक्तियाँ विष्णु शक्ति है, अर्थात वे भगवान विष्णु को विविध शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति परा व आध्यात्मिक है। जीव भी परा शक्ति है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अन्य शक्तियाँ या भौतिक शक्तियाँ तामसी हैं। पर मृत्यु के समय हम या तो इस संसार का अपरा शक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। अतएव भगवत गीता में कहा गया है, या वापि स्मरण भाव त्यजन्ते कलेवरम ता तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अपने शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति के किस प्रकार ले जा सकते हैं, ऐसे बहुत से साहित्य हैं। यथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति में भर देते हैं। इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मुड़ना है। अतएव महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं। वह पुराण काल्पनिक नहीं है, अपितु ऐतिहासिक लेख हैं। चैतन्य चरितामृत में मध्य निम्नलिखित कथन है। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वता कृष्ण ज्ञान जीवरे कृपाए कैला। कृष्ण वेद पुराण भूलक्कड़ जीवों का बुद्ध जीवों में परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते हैं। इसको चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण द्वैपायन व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया है। सर्वप्रथम उन्होंने वेद में 4 विभाग किए, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की और अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत में ही भगवत गीता दी हुई है
तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया गया है और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी दिया है। श्रीमद् भागवतम कहलाता है। हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। इस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना के प्रकार समाचार पत्र पत्रिकाएं तथा अन्य संसारी साहित्य को पढ़ने के में ध्यान लगाते हैं, उसी तरह हमें भी व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया वही एकमात्र उपाय है और वे इसके फल में विश्वास दिलाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सिया बलराम रामचंद्र की जय। जय श्री कृष्ण। अब हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत लामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, गांडल कुंडन कुंजित के। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजय, कांधे मूज जनेऊ साजय। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विंध्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसी, राम लखन सीता मन वसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संगा, रामचंद्र की काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सिर ला। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरति संभाई। सहस बदन तुम रोज सका, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी गोविंद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जुग जाना। जुग सहस्त्र जो जन फल भानु, लिल्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जल्दी लाद गए हज रजना। दुर्गम काज जगत के जेते, शुभ अनुग्रह तुम रहते थे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पसारे। सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज सहारा आपे, तीनों लोक आदित्य कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जब निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोला। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पा। चारों जग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, सुर निकंदन राम दुला। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, सवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहा। और देवता चिंतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सद बार पाठ करे कोई, झूठी बंदी महासुख हो। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ दाम डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हदैव संसुर भूप। सिया बल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सिया बल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सिया बल रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान।